आज जो आसाम में पहली बार विश्व हिंदू महासंघ का जो है यहाँ पे कार्यकर्ताओं का परिचय हुआ। और विश्व हिंदू महासंघ जो है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे काम करता है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ से रजिस्टर्ड भी है और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर UNO 25/2040। इकलौता हिंदू संगठन ये है पूरे विश्व में जो कि UNO से रजिस्टर्ड है। और हमारे संगठन का मूलभूत उद्देश्य है सामाजिक समरसता ही हिंदुत्व का प्राण है। हमारे समाज में जो ये ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, ये जो व्यभिचार समाज में व्याप्त है, इसको हमको ख़त्म करना है और हमको समाज में समरसता लाना है, समान अधिकार लाना है, समान, एक सभी प्राणी एक समान है। यही हमारे संगठन का मूल उद्देश्य है। और गोवंश, सनातन धर्म की रक्षा, जो शोषित वंचित लोग हैं उनको जो है हक दिलाना, ये हमारे संगठन का मूलभूत उद्देश्य है। तो आप अम्बुबस्सी पे गए थे? हाँ, हमने तो देखिए, हम लोग तो भाई साधना के लिए वहाँ पे गए माता रानी के यहाँ। बहुत अच्छा व्यवस्था वहाँ पे, सब कुछ अच्छा रहा। हम लोग 3 रात वहाँ पे जो है पूरा वो किए। उसके बाद ये आज कार्यकर्ताओं का अपना परिचय रहा, तो हम लोग अपने कार्यकर्ताओं से आज परिचय कर रहे हैं यहाँ पे बैठ करके। और काफ़ी अच्छा टीम हमारा यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ पे हमारा जो है सबसे पहले यहाँ से मातृशक्ति से उठ करके लीमा महानता हम लोगों के संपर्क में आई और इनको मैंने यहाँ का प्रदेश अध्यक्षा बनाया मातृशक्ति प्रकोष्ठ का। उसके बाद इन्होंने इतना अच्छा काम किया, इनके कामों को देखते हुए मैंने इनको नॉर्थ ईस्ट जोन का प्रभारी बनाया और ये पूरे नॉर्थ ईस्ट जोन में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इसको भी देखते हुए और मुझे लगा कि ये मातृशक्ति का अच्छा नेतृत्व कर सकती हैं, तो इनको फिर मैंने जो है राष्ट्र में जिम्मेदारी दिया और आज के समय में ये मातृशक्ति प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय महामंत्री हैं। और बहुत ही अच्छा इन्होंने पूरा क्रियान्वयन किया, सभी लोगों को जोड़ा, काफ़ी अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं। और मैं चाहूँगा कि ऐसे ही अपने यहाँ नॉर्थ ईस्ट जोन को मजबूत करें। और मैं अभी जैसे मेरी दूसरा बार मैं यहाँ आया हूँ, 5 साल पहले एक बार आया था, तब में और अब में बहुत सारा परिवर्तन है। लेकिन फिर भी हमको जो यहाँ का ग्राफ दिखाया जाता है वहाँ पे कि नहीं, अपना नॉर्थ ईस्ट जोन ऐसा है वैसा है, तो यहाँ पे आकर के ये अपने को अनुभव हुआ कि कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं जिन जो कमी है। हालांकि जो हमारी सरकार है उसको दूर कर रही है, वो पूरा प्रयासरत है उस चीज़ को करने में। तो अभी हम लोग का उनसे संभव हो सकता मुलाकात भी कल हो, तो हम तो फिर उनसे बताएंगे कि भाई ज़मीनी स्तर पे कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा सा आप उसमें और उसको देखिए। और ख़ास करके जो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट जोन में पश्चिमीकरण, इस्लामीकरण का जो विस्तार हो रहा है, तो ये हमारे जो देश के हमारे मुसलमान भाई हैं, हमको उनसे खतरा नहीं है, हमको उनसे कोई दिक्कत नहीं है। वो तो हमारा ही अपना आदमी है, हमारा ही लोग है, तो हमको तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनके नाम पर जो बाहरी घुसपैठ हो रही है, जो बाहरी हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो मैं ये भी चल करके ये बात उठाऊंगा वहाँ पे कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट जोन में या जो भी इस तरीके की जगह हैं, वहाँ की सीमाओं को सुरक्षित करिए। रोज़ घुसपैठ हो रहा है, इतने बांग्लादेशी कहाँ से आप यहाँ जा रहे हैं जो है, और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और वो हमारे ही अपने बीच में बैठे हुए हैं, उन्हीं मुसलमानों, वो यहाँ के जो मुसलमान हैं उनको भी बदनाम कर रहे हैं। वो चोरी वो कर रहे हैं, हत्या वो कर रहे हैं, बलात्कार वो कर रहे हैं, लेकिन उसका खामियाजा हमारा यहाँ का अपना हिंदू मुसलमान भाई भोग रहा है, वो बदनाम हो रहा है। तो हमको हमारे यहाँ के मुसलमानों से तो कोई आपत्ति नहीं है, वो तो हमारे अपने भाई ही हैं। लेकिन जो उनके नाम पर, उनके संरक्षण में जो बाहर से आकर के यहाँ पे जो है नाना प्रकार का विचार कर रहा है, हमको उससे दिक्कत है। तो हमको इस पर जो है कड़ा एक्शन लेना होगा। और इसके साथ ही साथ जो तमाम यहाँ पे घटनाएं होती हैं, रेप केस होते हैं, बलात्कार होते हैं जो है, और धर्म परिवर्तन हो रहा है, लव जिहाद चरमो सीमा पे है। हालांकि हमारे संगठन के मुखिया योगी जी हैं, यूपी में ये सब काफ़ी था, लेकिन आज के डेट में वो 0% हो चुका है। लव जिहाद के नाम पे जो है ऐसा किसी की हिम्मत नहीं है कि वो कुछ कर पावे। और किसी महिला कोई महिला जो है 12 बजे रात को भी बड़े आराम से निर्भीक होकर के, लड़की बड़े आराम से निर्भीक होकर घर पे आती है, कोई डर उसको नहीं है। जो एक्शन योगी जी ने वहाँ पे लिया, मैं चाह रहा हूँ कि ये आसाम में भी ऐसा हो। आसाम ही नहीं बल्कि हमारे पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भी इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं, वहाँ के सरकारों से मेरा निवेदन है अपने संगठन के माध्यम से कि वो इस तरह का नियम फॉलो करे। वहाँ पे इस तरीके की जो है महिलाओं के खिलाफ। और सबसे बड़ी बात देखिए ना, कामाख्या जो पीठ है, जिस चीज़ का हम लोग यहाँ पूजन करते हैं, जिस माँ के अंग का पूजन करते हैं, उसी क्षेत्र में
उसी अंग को जो है दूसरे तरीके से जो है व्यभिचारी रूप में आकर के प्रताड़ना करते हैं, नाना प्रकार के कष्ट देते हैं। तो ये तो हम लोगों के लिए बड़ा विडंबना क्षेत्र है। हमारे यहाँ जहाँ आस्था का केंद्र है वो चीज़, नारी सम्मान का केंद्र है चीज़। शास्त्रों में लिखा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पे नारियों का सम्मान होता है, जहाँ पे नारियों की पूजा होती है, वहाँ देवता भी निवास करते हैं। और उन्हीं नारियों के साथ इस तरह का खिलवाड़, और वो खिलवाड़ करने वाला कोई दूसरा नहीं है, वही है जो बाहर से घुसपैठ यहाँ कर रहा है। उनके संपर्क में जो यहाँ मनभर चला जा रहा है वो कर रहा है। तो इस सब पे सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए, ये मेरा मानना है। यही मेन थीम है आप लोगों का? हाँ, हमारा मेन थीम ने बताया कि सामाजिक समस्या देखिए हिंदुत्व का प्राण है, और हमें हिंदू समाज को एक करना है। सनातन धर्म का जो है संरक्षण संवर्धन करना है। सनातन धर्म में मैं देख रहा हूँ कि ये जितने भी पहाड़ पर ऊंचाई पर हम लोग जाते हैं वहाँ पे इस्लामीकरण होता चला जा रहा है, पश्चिमीकरण, ईसाई मशीनरी हावी हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से तो कमी है, इसमें सरकार की भी कमी है, और कहीं ना कहीं से हमारे अपने संगठन को भी मैं कहूँगा कि हमारा हिंदू समाज, हिंदू संगठन ठीक से जागृत नहीं हो पाया, उनको अपने पास नहीं ले पाया, उनको अपना सही से संरक्षण नहीं कर पाया। क्योंकि भाई जो देखिए शोषित है, वंचित है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको तो मूलभूत 3 ही चीज़ चाहिए: रोटी कपड़ा मकान, स्वास्थ्य शिक्षा। तो वो लोग तो उनको पैसे देकर, लालच दे करके जो है मकान भी दे रहा है, पैसा भी दे रहा है, शिक्षा भी दे रहा है, स्वास्थ्य भी दे रहा है, तो वो लोग तो उसके पास तो जाएगा ही जाएगा। तो लेकिन हाँ, ये जो कन्वर्जन कर रहे हैं लालच दे करके, ये लालच दे के जो कन्वर्जन कर रहे हैं वो कन्वर्जन न करें। अगर उनकी इतनी ही सहानुभूति है यहाँ के लोगों से, इतनी ही हमदर्दी है, तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आप उनको सब कुछ दीजिए, लेकिन कन्वर्जन क्यों करा रहे हैं? उनका जो वास्तविकता है, जो मूलभूत में, उसमें ही रहने दीजिए। आप गले में क्रॉस पहना देंगे, चर्च में ले जाएंगे, टोपी पहनवा देंगे, तो इससे ये थोड़ी ना होगा। ये तो आप तो लालच दे करके जो है उनका शोषण कर रहे हैं, और सबसे बड़ा शोषण कर रहे हैं आप। इस पर तो बहुत बड़ा एक्शन होना चाहिए। अगर आप मानव जाति के लिए काम कर रहे हैं पैसे दे करके या स्वास्थ्य शिक्षा दे करके, तो स्वागत है। हमारे यहाँ गुरुकुल है, हमारे यहाँ गुरुकुल में सब रहता है। हमारे यहाँ समाज का जो भी व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, हिंदू कम लाभ लेता है, मुसलमान ज़्यादा लेता है, लेकिन हम तो शोषण नहीं करते, हम तो उनका कन्वर्जन नहीं करते। तो हमको इस चीज़ पे ध्यान देना है। हमारे जो भाई बहुत हमदर्दी दिखाते हैं बाहर से आकर के, उनसे मेरा ये निवेदन है कि आप काम करो लेकिन कन्वर्जन ना करो। और यदि वो कन्वर्जन करते हैं तो हम लोगों ने जिस तरीके से यूपी मुहिम छुड़ा था पीटने का, वही काम अगर हमारा कार्यकर्ता यहाँ पे हो जाएगा, हम तो वही करेंगे। हम सरकार से भी पीछा नहीं करेंगे। हमारा कार्यकर्ता जिस दिन यहाँ पे हमारी टीम मजबूत हो जाएगी, मैं देखूंगा कि अगर यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है, जो कर रहा है, उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लेंगे हम लोग फिर। और हमारा वो धार्मिक अधिकार है, हमारा सांस्कृतिक अधिकार है। हमको अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, अपने संस्कृति के लिए हमको रक्षा करने के लिए हमें संविधान ने हमें अधिकार दे रखा है, और उस अधिकार का हम पूरा उपयोग करेंगे जो है। आज आपने बोला सेकंड टाइम है असम में, कैसा लगा आके? हाँ, पहले के अपेक्षा बहुत अच्छा लगा। पहली बार जो आया था तो सबके अपेक्षा तो बहुत अच्छा लगा इस बार। और पहली बार तो मैं आया था तो मैं नॉर्मल बस मंदिर आया था, दर्शन किया, दर्शन करके चला गया। लेकिन इस बार जब मैं आया तो भाई यहाँ पे दर्शन भी हुआ, पूजन भी हुआ, हमारे यहाँ संगठन के लोग रहे हैं, इनसे भी मुलाकात हुआ। काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ के, और ये बहुत भोले टाइप के लोग होते हैं जो बाहर से आकर के लालीपाप थमाते हैं, और लालीपाप के बहकावे में आकर के हमारा यहाँ का जो है समाज बिगड़ रहा है। तो मैं यहाँ के समाज से भी निवेदन करता हूँ, चाहे वो जिस भी जाति का हो, जिस भी धर्म का हो, जिस मजहब का हो, आप जो हैं वही रहिए। आप किसी के बहकावे मत आइए, आप किसी के बहकावे में आकर के अपने धर्म का परिवर्तन मत करिए। आपका जो मूलभूत आधार है आप उसको ही चलिए, आपकी शोभा उसी से है। नाथ श्रेष्ठ जो उनको जिस पर्व को या जिस त्यौहार को या जिस कल्चर के लिए जाना जाता है, आप उसी में ढलिए, आपका वही सम्मान है। आप जो है आधुनिकता में बहकावे में आ जा करके जो है इस तरीके का अगर कुकृत्य और संसर्ग में आकर के अगर गलत काम करते हैं, तो वो आपका फिर भ्रष्ट हो जाएगा, अपनी पहचान आपकी नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ का पहचान है, जो यहाँ की संस्कृति है, जो यहाँ के सांस्कृतिक जगह हैं, उनको उसी तरीके से संवर्धन संरक्षण करना मेरे विषय आने का और मेरे संगठन के लोगों का, मेरे लोगों को यहाँ जुड़ने का मेरा मेन मकसद यही है कि जो आसाम है वो आसाम ही रहे।